बड़ी खबर आपको इस वक्त विधानसभा चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं। बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी हुई है। सरदारपुरा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस से हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो महेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। सादुल शहर से गुरवीर सिंह बड़ाड़ को उम्मीदवार बनाया गया है। करनपुर से सुरेंद्रपाल सिंह को टिकट दिया गया है। तो सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया को टिकट दिया गया है। खाजूवाला से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल को प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दुर्गेश एन भटनागर हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बीजेपी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। अगर बात करें 58 नामों की, तो कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो अगर कांग्रेस के मुकाबले हम खड़े करके उसको देखें तो कितना जोरदार टक्कर हो सकता है? क्योंकि कांग्रेस तो छोटा छोटा करके लिस्ट निकाल रही है और बीजेपी एक साथ बड़े बड़े नामों के साथ 3 लिस्ट में ही निपटारा करना चाह रही है। देखिए, अभी 18 नाम और बाकी हैं, तो एक लिस्ट और बीजेपी की आएगी। तो जहां तक छोटी छोटी लिस्टों की बात है फातिमा, एक्चुअली जिस तरीके से जैसी लिस्ट आई है उसके बाद जिस तरीके का जो विरोध देखने को मिला है, उसके बाद से जो है पार्टियां दोनों ही वो इन सारी चीजों को डैमेज कंट्रोल करने के लिए, इन सारी चीजों को देखते हुए छोटी छोटी लिस्टों के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। बड़े नामों की जहां तक आप बात करें, हवा में से जैसे बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया है। ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इसके ऊपर बड़ी मशक्कत हुई है, उसके बाद ये नाम तय किया गया है। अलवर के बात करें तो रामगढ़ से जय आहूजा को दिया है। भरतपुर के नदबई से नटवर सिंह के बेटे उनको जगत सिंह को टिकट दिया है। तो ऐसे कई बड़े नाम हैं और कुल मिला के पुराने चेहरे पर इस लिस्ट में भी जो सीधे तौर पर नजर आ रहा है, पुराने चेहरों को ही तरजीह दी गई है। और सबसे बड़ी बात जो है वो गहलोत जहाँ से चुनाव लड़ते हैं सरदारपुरा, वहां से महेंद्र सिंह राठौड़ को उतारा गया है। जोधपुर से अतुल भंसाली को टिकट दिया है। तो ये और जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी वापस जो है उनको टिकट उनको दिया गया है। तो ऐसे जो पुराने जो नाम हैं और जो वसुंधरा खेमे के माने जाते हैं, उन लोगों का इसमें लंबा चौड़ा वर्चस्व नजर आया। वसुंधरा राजे की फिर इस तीसरी लिस्ट में भी चलती हुई नजर आई है। दुर्गेश, अगर पुराने नाम को तो इसमें जगह मिली है, लेकिन अगर बात करें नए चेहरे की, तो ऐसे कौन से नए चेहरे हैं जिनको इस बार भाजपा ने भरोसा जताया है? देखिए, ज्यादातर जिस तरीके से नाम है, जैसे महेंद्र सिंह राठौड़ है, ये नया नाम ही है। उसके बाद अगर अपन लिस्ट में नाम पर देखें तो इसमें जैसे 12 अठरू से सारिका चौधरी का नाम जो है वो सामने है। वहीं अगर हम इस बार कोटा के रामगंज मंडी की बात करें तो वहाँ वापस मदन दिलावर पे ही पुराना चेहरा है। बीजेपी का वो वहां से विधायक भी रह चुके हैं। मदन दिलावर को वापस से वहां पर दिया गया है। प्रभुलाल सैनी हिंदोली से उनको इस बार से वापस टिकट दे दिया गया है। बेगू से सुरेश धाकड़ को दे दिया गया है। कपासन की अगर बात करते हैं, वापस अर्जुनलाल झिंगर के ऊपर विश्वास जताया है। वल्लभ नगर की अगर बात करें तो वहां से उदयलाल डांगी को उतारा है। तो ऐसे ज्यादातर जो नाम हैं वो पुराने और विश्वस्त जो चेहरे हैं, उन्हीं पर जो पार्टी ने इस बार भी विश्वास जताया है। चलिए, बहुत शुक्रिया दुर्गेश तमाम जानकारी के लिए। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने अपनी 58 नामों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया को टिकट दिया गया है। वहीं बात करें सरदारपुरा से तो अशोक गहलोत के मुकाबले महेंद्र सिंह राठौड़ को उतारा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हवा महल से बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया गया है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता विक्रम सिंह राजपुरोहित हमसे फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विक्रम, भाजपा ने अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है, कौन कौन से बड़े नाम हैं हमारे दर्शकों को जरा बताइए। जी जी फातिमा, बिल्कुल आपने सही कहा कि अब जो ये सूची है उसमें काफी बड़े नाम है। हालांकि कुछ नाम रिपीट भी हुए, लेकिन कुछ रोचक जगह थी। जो सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां से चुनाव लड़ते सरदारपुरा से, सबकी नजरें वहीं पर थी। बहुत सारी अफवाहें चल रही थी कि अभी जो रविंद्र सिंह भाटी शामिल हुए छात्र नेता, उनको उतारा जाएगा, तो कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को उतारने की पूरी तरह से तैयारियां चल रही थी। मतलब अफवाहों का बाजार इतना गर्म था। आखिरकार उस पर विराम लग गया। डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ के रूप में एक परिपक्व चेहरा है। वो जोधपुर जेडी के चेयरमैन भी रहे हैं और उनके रिश्तेदारी भी रही है राजेंद्र राठौड़ से, और जोधपुर में एक जाना माना नाम है। तो ये एक बहुत बड़ा रोचक जो चुनाव होने जा रहा है इस बार, अशोक गहलोत वर्सेज डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ के साथ, क्योंकि वो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो बालमुकुंदाचार्य हवा महल से, तो एक संत हैं बालमुकुंदाचार्य, और कई मामलों में उनका नाम इन दिनों काफी उछला था। तो एक अलग तरह का एक रंग जो माहौल है वो इनके नाम के साथ नजर आ जाएगा हवा महल में। ये भी एक बड़ा रोचक नाम है। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री थे नटवर सिंह, उनके बेटे जगत सिंह को भी नदबई से टिकट मिला है। और सबसे बड़ी बात है, जो कैलाश मेघवाल हैं, पुराने सीनियर व्यक्ति हैं, उनका टिकट उनके बयानों की वजह से कट गया है। तो कुल मिलाकर जो अभी जो बातचीत चल रही थी, जो 76 नामों पर पूरी चर्चा चल रही थी, लेकिन ये वो नाम थे जहां बीजेपी ने पिछली बार शिकस्त खाई है। पिछली बार बीजेपी इन पर अपने उम्मीदवार काबिज नहीं कर पाए, तो इन पे बहुत ज्यादा चर्चा चल रही थी। तो कुल मिलाकर अब इस लिस्ट में अब जैसे के बिश्नोई हैं, वो भी, उनके पिताजी भी राजनीति, मारवाड़ की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम है। गजेंद्र सिंह खींवसर भी मैदान में उतर चुके हैं। जोगाराम पटेल पूर्व विधायक रह चुके हैं। अतुल भंसाली जोधपुर, फिर जोधपुर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह नगर है, वहां से ये एक रोचक समीकरण फिर से अतुल भंसाली इस बार मनीषा पंवार के सामने है। तो वहां एक आरएलपी से एक निर्दलीय जो विधायक के रूप में उन्होंने नॉमिनेशन भरा है, अजय त्रिवेदी, वो अशोक गहलोत के बहुत खास माने जाते थे। तो वहीं सुनील परियार है जो सिवाना में, वो भी कोई विद्रोह की बात कर चुके थे। तो कुल मिला के अभी जो ये लिस्ट खुली है, इसके बाद भी 18 लोगों का नाम बाकी है, लेकिन मुकाबला अब बहुत रोचक हो गया क्योंकि पन्ने सब खुल चुके हैं। और इसके बाद अब इंतजार कर रहे हैं कि इसके जवाब में कांग्रेस की जो सूची अब जारी होनी है वो भी अब जल्द से जल्द आ सकती है। और उसके बाद जो बाकी 18 नाम है, इन नामों पर काफी संशय है। कुछ कुल मिला के कुछ नामों पर विवाद भी है। तो सारे निपटने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल तक सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी और राजस्थान के रण में सभी प्रत्याशी अपने अपने दमखम के साथ उतर जाएंगे। जी विक्रम, अगर हम बात करें नए नामों की, तो इस लिस्ट में ऐसे कौन से नए नाम हैं जिन पे जनता इस बार भरोसा करेगी? क्योंकि पुराने नामों को तो पता है कि कौन कौन से मुद्दे लेके हमें जनता के बीच जाना है। अगर नए नामों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे खास केंद्र सरकार के मुद्दे को इस बार वो जनता के बीच उठाएंगे? इसमें ज्यादा नए नाम तो नहीं है, लेकिन जो पुराने व्यक्ति है नाम, आप जैसे अतुल भंसाली का नाम ले सकते हैं हम जोधपुर से, और जो डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ हैं, वो भी एक, वो है राजनीति में तो पुराने हैं लेकिन एक नया नाम है। और थोड़े समय पहले बीजेपी में जिन्होंने ज्वाइन किया था खंडेला से, सुभाष मील, उन्होंने एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग करी थी, उनको भी टिकट मिल गया है। तो कुल मिलाकर चेहरे तो काफी पुराने हैं, लेकिन कुछ जगहों पर दल उनकी जगह बदली गई है। जैसे अलवर के रामगढ़ से हैं जय आहूजा, उनको भी मौका दिया गया है। विराटनगर विधानसभा सीट से कुलदीप धनखड़ को भी मौका दिया गया है। तो नाम, अब जैसे आपने नया नाम पूछा, तो बालमुकुंद आचार्य, ये एक हवा महल में एक बहुत रोचक रहेगा मुकाबला यहाँ पर जयपुर में। और जयपुर और जोधपुर, ये दो नाम जो हम कह सकते हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़ और हवा महल से बालमुकुंद आचार्य, फिलहाल इस लिस्ट में ये दो नाम ऐसे हैं जिन पर काफी आश्चर्य भी किया जा रहा है। और ये मामला अब लोगों की निगाह इस पर अटकी है कि आखिर इन दोनों योद्धाओं के बीच में किस तरह का रण में किस तरह का ये अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ तो नाम ओपन हो गए, लेकिन कुछ नाम जो 18 बचे हैं, उनमें कई नाम जो ऐसे हैं जिन पर ज्यादा नाम जो लोगों की निगाहें टिकी हुई है, और वो काफी निर्णायक सीटें हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के